दोस्तों प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई अनोखी वीडियो में आपके और आपके पूरे परिवार का। दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो में आपके राशिफल के बारे में और आपकी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में। 16 और 20 जून का दिन कैसा रहेगा, यह 2 दिन आपका लव राशिफल कैसा रहेगा, आपका व्यापार बिजनेस करियर शिक्षा कैसा रहेगा। हम आज इस वीडियो में इस प्रकार की जानकारी देंगे जो आपके ग्रह नक्षत्र पर आधारित है और एक बहुत बड़ा राज बताऊंगा। दोस्तों यह राज की बात सुनकर आंखें नम हो जाएंगी। दोस्तों आप सभी को बता दें, इस वीडियो में बताई गई बात झूठा निकला तो आज से भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा और मैं हमेशा के लिए सन्यासी ले लूंगा। मेरा कही हुई बात 100% सच साबित होगा। दोस्तों मैं गैरेन आंटी के साथ कहता हूं, जो सच्चाई आपके सामने आएगा यह सच्चाई जानकर हाथ पैर दोनों कांपने लगेंगे। दोस्तों आज का यह वीडियो आप सबके लिए बेहद ही खास नॉइस और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। मात्र 48 घंटे के अंदर इतनी बड़ी सच्चाई सामने आएगा जिसे जानकर खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों आप सभी को जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल है और ग्रह का चक्र पूरी तरह से बदल चुका है। दोस्तों सच में यह 2 दिन के अंदर जो परिवर्तन होगा इसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। दुश्मन की बात करें तो आपकी तरक्की और जलवा देखकर पागल हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को बता दें, कनॉइस गुरुजी आपके सामने ऐसी सच्चाई लाने जा रहा है जो आपके पास घूमती रहती है, वह भी पूरे 3 महीना से आपके आसपास चक्कर लगा रही है। दोस्तों कम शब्दों में कहे तो यह बहुत बड़ी बात है और आप अभी तक अनजान हैं। तो चलिए हम बात करते हैं 3 महीने से आपके पास क्या घूम रही है और आप किस बात को लेकर अनजान हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, 3 महीना से यह कन्या आपके पीछे पीछे घूम रही है, 100% सत्यवाद है और आप अभी तक इस कन्या से अनजान हैं। दोस्तों इस कन्या की यह सारी बात अब आपके सामने आएगी और यह कन्या आपको खुद बताएंगे कि कितने दिन से आपके पीछे घूम रही है। दोस्तों यह कन्या कौन है, क्यों आखिर आपके पीछे पीछे घूम रही है, हम आपको इस वीडियो में संपूर्ण और सटीक जानकारी देंगे जो आपके ग्रह गोचर पर आधारित। दोस्तों यूं कहें तो आपका भाग्य एक झटके में बदलने वाला है और यह 2 दिन के अंदर जिंदगी का सबसे बड़ा सुख मिलेगा। क्योंकि दोस्तों जिस चीज पाने के लिए आप तड़प रहे थे वह तो आपके पीछे पीछे चक्कर लगा रही है, वह तो आपके पीछे 3 महीने से घूम रही है। इसलिए आपको जिंदगी का सबसे बड़ा सुख मिलेगा। इस समय आपके मन को शांति मिलेंगे, भाग्य का पूरा साथ मिलने से घर में खुशखबरी का माहौल रहेगा, आसपास के वातावरण भी हरियाली और खुशनुमा नजर आएगा। इस राशि के जो जातक झुककर प्रेम करते हैं उन्हें एक शानदार मौका मिलेगा, मिलने का बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। दोस्तों लव लाइफ में यह दिन तो आपके लिए ही है, क्योंकि इतनी बड़ी सच्चाई सामने आएगा जो आपको हैरान करके रख देंगे, खुशी से पागल हो जाओगे। क्योंकि इस राशि वालों के लिए सबसे बड़ी बात है कि 3 महीने से यह कन्या आपके पीछे पीछे घूम रही है और आप इस कन्या से अनजान हैं और आप खुद अपनी किस्मत का दोषी दे रहे हैं। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, जब आपस में ग्रहों की स्थिति ना ठीक हो तब तक प्रेमी मिलन नहीं होता है। जब ग्रह की बात आती है तो हम इसके बारे में आप सभी को बता देना चाहता हूं, ग्रह का प्रभाव किस प्रकार रहना चाहिए। दोस्तों कई बार किसी व्यक्ति के साथ या फिर लड़की के साथ प्रेम के बीच अफेयर चलने लगता है, इनकी भी पीछे ग्रह का ही प्रमुख साया है जो प्रेम के बीच दूरियां ला देती हैं। दोस्तों में जो भी बात आपको कह रहा हूं यह बात आपकी भलाई के लिए है। यदि आप इस बात को ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे तो आपके प्रेम के बीच कभी ऐसी समस्या नहीं आएगी। प्रेम मिलन के बीच किस प्रकार की ग्रह की स्थिति रहनी चाहिए। किसी जातक के साथ शादी विवाह होने के बाद पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं, इनके पीछे कौन सी कारण है, यहाँ
कुंडली में ग्रह शुभ संकेत में ना होने के कारण पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े होने लगती है। लेकिन दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको इस प्रकार के ग्रह गोचर के बारे में बताऊंगा। रहने से जीवन में कभी परेशानी नहीं होती है, हमेशा प्यार का फूल खिलते रहता है। तो दोस्तों, चलिए समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। छोटी सी शब्दों में कहें तो जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, यदि आप देवी देवता पर भरोसा रखते हैं तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का 3 बार नारा लगाते हैं दोस्तों। और आप सभी से एक बात कहना चाहते हैं, यदि आप लोगों ने इस ज्योतिष विजन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले हैं दोस्तों। और आप सभी से एक बात कहना चाहते हैं, यदि आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन घंटी को भी प्रेस कर लें ताकि आपको समय समय पर इस प्रकार की वीडियो मिल सके। दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं प्रेम जीवन के बीच कौन सी ग्रह का साया किस तरह रहनी चाहिए। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। प्रेम संबंध एक रिश्ते का भाग्य कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे आपसी सहयोग, प्रशंसा, विश्वास, पर्सनल स्पेस और मेंटल फिजिकल कंपेटिबिलिटी। इन्हीं कारकों पर निर्भर करता है कि कोई रिश्ता अच्छा है या बुरा। वैसे ज्यादातर लोगों का मानना है कि अच्छे रिश्ते सिर्फ सपनों में होते हैं। यह बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि हाल के सालों में तलाक की बढ़ती संख्या और ब्रेकअप इस बात की पुष्टि करते नजर आते हैं। रिश्ते की निर्वाह की बात की जाए तो न सिर्फ उपरोक्त जिक्र किए गए कारक ही महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, बल्कि ग्रहों की युति भी इसके लिए जिम्मेदार मानी जाती है। इसलिए अगर आप किसी रिश्ते में हैं और चाहते हैं कि वह स्थायी हो, रिश्ते में प्यार और अपनत्व भरा हो, तो ऐसे में अपना और अपने साथी के ग्रहों की दिशा के बारे में जान लेना आवश्यक हो जाता है। विशेष रूप से भारत में किसी भी वैवाहिक गठबंधन को अंतिम रूप देने से पहले कुंडली मिलान के लिए जाना एक व्यापक मानदंड है। कुंडली मिलान करते समय एक ज्योतिषी जो पहली चीज का पता लगाता है महाशय, वह गुण विवाह के लिए 36 गुण में से कम 18 का मिलान होना चाहिए। प्रत्येक कुंडली में ग्रह तत्व वो और संयोजनों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। किसी रिश्ते की सफलता या असफलता को मुख्य रूप से निर्धारित करने वाले ग्रह शुक्र और चंद्रमा है। किसी भी गठबंधन के फलदायी होने के लिए 2 ग्रहों का मेल होना बेहद जरूरी है। शुक्र कपल्स के बीच रोमांस और कंपेटिबिलिटी को तय करता है, जबकि चंद्रमा यह निर्धारित करता है कि संबंध कितना गहन होगा। जब शुक्र और चंद्रमा के साथ बुध भी मजबूत होता है तो कपल्स के रिश्ते मजबूत और खुशहाल बन सकते हैं। शुक्र की शक्ति वांछित स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब यह बहुत मजबूत होता है तो व्यक्ति कई स्तरों पर असफल हो जाता है। अगर कुंडली में इसके साथ कुछ और ग्रह आ जाए तो हालात और बिगड़ सकते हैं। शुक्र और राहु, शुक्र और मंगल, शुक्र और शनि एक रिश्ते के लिए काफी हानिकारक ग्रह है। जब शुक्र के साथ राहु, मंगल या शनि दिखाई देते हैं तो कपल्स के बीच ब्रेकअप की गुंजाइश बढ़ जाती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र प्रेम का ग्रह है और पंचम भाव प्रेम भाव का प्रतिनिधित्व करता है। क्षणिक नॉइस राहु और केतु विघ्न लाते हैं। तीसरा, सप्तम और एकादश भाव इच्छा का भाव और 12वां भाव यौन सुख का भाव है। साथ ही यदि कुंडली में छठे भाव में शुक्र, आतंकिका और राहु हो तो व्यक्ति का ब्रेकअप होने की अधिक संभावना होती है। इसके अलावा यदि अष्टम भाव में कोई ग्रह है तो यह रिश्ते के लिए कुछ बड़ी परेशानी का कारण बनता है। इससे ब्रेकअप हो सकता है, स्वार्थ, गलतफहमी और गलत संचार हो सकता है। इसके अलावा जब पंचम भाव में केतु हो तो प्रेम संबंध के टूटने की संभावना कम ही होती है। चाहता कि कुंडली में प्रेम संबंध के योग के लिए शुक्र ग्रह काफी महत्वपूर्ण होता है। शुक्र की अच्छी स्थिति एक सफल प्रेम की ओर इशारा करती है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह सही स्थिति में स्थित है
तो आपको जीवन में प्रेम अवश्य ही प्राप्त होगा। इसके अलावा चंद्रमा जात की कल्पना शक्ति को बढ़ाता है और व्यक्ति के जीवन में एक साथी की जरूरत को महसूस कराता है। यह आपके मन को नियंत्रित करता है, जो प्रेम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए शुक्र के साथ चंद्रमा की अच्छी स्थिति भी प्रेम संबंधों के लिए आवश्यक है, जिससे व्यक्ति अपने प्रेम जीवन को दिशा देने में सफल हो सकता है। मंगल ग्रह ऊर्जा प्रदान करने वाला ग्रह है। जातक के जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब आप किसी को पसंद करते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप उससे अपने दिल की बात कहें। मंगल आपको ऐसा करने का साहस प्रदान करता है, वरना आप सोच सकते हैं कि प्यार का इजहार किए बिना या इकरार किए बिना जीवन में प्यार का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए मंगल ग्रह का भी बहुत बड़ा योगदान है। जन्म कुंडली का पंचम भाव दृष्टिकोण और प्रवृत्तियों को बताता है। यही जातक की बुद्धि और विवेक का भाव भी है। इसलिए यहाँ से हमें प्रेम संबंधों की जानकारी मिलती है। यदि आपका प्रेम भाव यानी पंचम भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो आपको प्रेम सफल जरूर होगा, लेकिन यदि पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में हो और कमजोर स्थिति या कष्ट पाप ग्रहों का उन पर अधिक प्रभाव हो नोइस, तो व्यक्ति के जीवन में कई बार प्रेम नहीं आता और कई बार आकर चला भी जाता है। कहने का मतलब यह है कि उनका प्रेम निष्फल रह जाता है। यह सब ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यदि कुंडली में शुक्र चंद्र मंगल और पंचम भाव तथा पंचम भाव का स्वामी भी अच्छी और शुभ स्थिति का निर्माण कर रहा हो तो इन ग्रहों की महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में प्रेम मुक्त हो जाता है। ग्रह की अच्छी स्थिति से जातक को उसके जीवन में जरूर मिलता है और उसका प्रेम सफल रहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार ग्रह की भूमिका रहती है। भाव तथा पंचम भाव का स्वामी भी अच्छी और शुभ स्थिति का निर्माण कर रहा हो तो इन ग्रहों की महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में प्रेम मुक्त हो जाता है। ग्रह की अच्छी स्थिति से जातक को उसके जीवन में जरूर मिलता है और उसका प्रेम सफल रहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार ग्रह की भूमिका रहती है। यदि कुंडली में ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार रहे तो प्रेम जीवन में हमेशा सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। इसलिए आपकी कुंडली में इस समय ग्रह की स्थितियां मजबूत नजर आ रही हैं। शुक्र ग्रह भी आपकी कुंडली में मजबूत नजर आ रही है। यही कुछ दिन पहले आपकी कुंडली में शुक्र की दशा शुभ नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए आपका प्रेम मिलन नहीं हो रहा था। लेकिन दोस्तों, अब आपका मिलन ऐसा होने वाला है जो पूरे 7 जन्म तक याद रखेगा, क्योंकि यह जो कन्या आपके पीछे पीछे 3 महीने से घूम रही है, यह कन्या आपसे प्रेम करती है। दोस्तों, अब ग्रह के परिवर्तन से यह कन्या का भी परिवर्तन हो चुका है। अब आपसे मिलने के लिए बेचैन हो रही है। आप सभी को बता दें कि जो कन्या 3 महीने से आपके पीछे पीछे घूम रही थी, यह कन्या आपका प्रेमी है। अब यह कन्या 2 दिन में आपसी प्रेम मिलन करेगी। कनोई ग्रह का यह शुभ संकेत है। यह कन्या आपसे मिलकर ही दम लेंगी। जी हाँ दोस्तों, अब आपको इस कन्या से मिलने का समय आ चुका है। आपका मिलन होना तय है। दोस्तों, आप सभी को बताते हैं, प्रेम के लिहाज से यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपको बता दें, व्यापार कारोबार शिक्षा आपका कैसा रहेगा। 16 और 20 जून इस समय आपकी कुंडली में मालवीय राजयोग प्रभावशाली रहेगा और इस राशि वालों के लिए धनवान बनने के योग्य है। कनोइस दरअसल इस समय में शुक्र अपनी उच्च की राशि मीन में गोचर करते हुए मालवीय राजयोग बना रहे हैं। मालवीय राजयोग के शुभ प्रभाव से इस समय इस राशि वालों को कमाई करने के कई शानदार मौके हासिल होंगे। आपके धन में वृद्धि के योग हैं और आप खूब नाम कमाएंगे। क्रॉइस, आपका यह सप्ताह खुशियों से भरा होगा। इस राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में तरक्की के योग्य है। आपकी इच्छाएं आपके प्रयास के अनुसार पूरी होंगी। आपके जीवन में इस सप्ताह बड़े बदलाव आएंगे। आर्थिक मामलों में सोच समझकर खर्च करें।
फायदा होगा। आपको इस समय सुख समृद्धि मिलेंगे, सेहत में सुधार आएगा और आप तंदुरुस्त महसूस करेंगे। आपके जीवन में कोई हेल्थ एक्टिविटी आपके लिए अच्छे परिणाम लाएगी। परिवार में नई शुरुआत से खुशियां आएंगी। छात्राओं से सफलता मिलेंगे और युवाओं के सहयोग से सुख समृद्धि प्राप्त होगी। सप्ताह के अंत में आप पार्टी के मूड में रहेंगे। आप इस सप्ताह अपने परिवार के लोगों के साथ कोई अच्छा टूर भी प्लान कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में सोच समझकर व्यय करेंगे तो बेहतर परिणाम सामने आएंगे, यानी कि आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। कार्य क्षेत्र में सुखद अनुभव रहेंगे। आपके प्रोजेक्ट से सुख समृद्धि के योग बनेंगे। छात्राओं से सफलता मिलेंगे और आपका हर प्रयास कामयाब होगा। किसी महिला के कारण आपको कुछ परेशानियां आ सकती हैं। आर्थिक मामलों में खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। परिवार में भी किसी महिला को लेकर चिंता हो सकती है। पारिवारिक मामलों में अहंकार से बचें। छात्राओं से साधारण सफलता मिलेंगे। सप्ताह के अंत में किसी मां जैसी महिला को लेकर मन अशांत रहेगा। आपको कुछ मामलों में निराशा का अनुभव हो सकता है। आपको इस सप्ताह किसी को पैसे नहीं उधार देने चाहिए, वरना आपको नुकसान हो सकता है और आपके पैसे डूब सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार ग्रह की स्थितियां आपके लिए रहेंगे। और दोस्तों, सच में यह कन्या 3 महीने से आपके पीछे घूम रही है। अब 2 दिन में यह कन्या से आपका मिलन होगा और आपका लव लाइफ अच्छी रहेंगी। दोस्तों, हम आज के इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।